हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग पीएच के बारे में सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि पीएच का क्या मतलब है, पीएच स्केल किसने बनाया और पीएच स्केल से किस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो डिवाइस किया गया था, यानी जो सबसे पहले बनाया था, वो साइंटिस्ट थे सोरेनसन। कौन से ईस्वी में ये बनाए थे? 1909 में। यानी कि सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाया जिसका नाम था पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का काम क्या है? जनरली जो हमारे पास इंडिकेटर्स थे, कौन कौन से इंडिकेटर्स थे? टर्मरिक और क्या, फेनोप्थिलीन, टर्मरिक, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये सभी इंडिकेटर्स एसिड और बेस के बारे में तो बताते थे कि कौन सा एसिड है, कौन सा केमिकल और कौन सा केमिकल बेस है। लेकिन इन सभी इंडिकेटर्स में एक डिमेरिट्स थी। वो डिमेरिट्स थी कि ये सभी इंडिकेटर्स एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते थे। वो सिर्फ इतना बताते थे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या फिर ये सब्सटेंस बेसिक है। पर जब से इस पीएच स्केल को बनाया गया, तो पीएच स्केल में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को भी बताता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को पीएच स्केल से चेक करें तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है या फिर बेस है, उसका नेचर कैसा है, पहले तो ये बता देगा। साथ में उस एसिड, बेस या सॉल्ट का स्ट्रेंथ क्या है, कोई एसिडिक है या बेसिक है, ये सभी चीज़ बताने का काम कौन करता है? पीएच स्केल। सो पीएच स्केल is used to measure the acidic or basic nature as well as strength of the solution. Acidic, basic और neutral nature as well as the strength of the solution. यही सबसे मेजर बेनिफिट्स है पीएच स्केल यूज करने का। अब पीएच स्केल किस चीज पर बेस्ड है? पीएच टर्म डिनोट करता है, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयंस हैं, वो H+ आयंस कितने क्वांटिटी में है, उसी को मेजर करके ये बताता है पीएच। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो H+ आयंस, जहाँ पर भी आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, वहाँ पर यूज करते मोल। मोल इज 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आयंस को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? मोल्स। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया मोल्स पर लीटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी। ठीक, सो पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द concentration of H+ ions present in the solution, and H+ ions concentration is measured in moles per unit, or we can calculate its molarity. Next, H+ ions, अगर H+ लिखा है, this denotes hydrogen ion, this denotes hydrogen ion, but इस H+ के साथ दो बॉक्स बना दिया गया। This represents concentration of hydrogen ion. This represents concentration of hydrogen ion. ठीक है, ये दो टर्म्स है, H+, सिंगल H+ आयन, H+ बॉक्स बना दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच स्केल जो सोरेनसन ने डिवाइस किया था, ये स्टार्ट होता है 0 से और कंप्लीट कितने पर? 14। 0 से लेकर 14 तक मानते हैं। जैसे हमारे पास जो स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्केल, वो क्या होता है? 0 to 15 तक होता है। उसी तरह से ये स्केल है पीएच स्केल। इसे मेजर करते हैं, ये होता है 0 to 14। ठीक है, अब 0 to 14 है तो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। जैसे 7 फॉर न्यूट्रल, अगर पीएच वैल्यू कितना आ गया? 7, तो पीएच वैल्यू 7 मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर लेस देन 7 है तो वो होगा एसिडिक, एंड अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो हो जाएगा बेसिक। ठीक, नेक्स्ट, pH is equal to minus log of H+ ions concentration. It means
जैसे ही H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगा, ये pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन. जैसे ही H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते, इट मीन्स द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड. Whenever we increase the acidic nature of the solution, the pH value decreases. But when, जैसे ही बेसिक नेचर, मान लो हमारे पास है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है. अब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? बेसिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. बॉक्स में लिखा है, इट मीन्स मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ये भी H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है. तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है. तो बेसिक में क्या होगा? OH ज़्यादा होगा और H प्लस आयंस कम है. तो जैसे ही H प्लस आयंस कम हो जाएगा, वैसे pH वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. सो इन केस ऑफ बेस pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7. ग्रेटर देन, if pH value is greater than 7, the nature of the solution will be basic, and pH value is less than 7, it will be acidic, and if pH value is equal to 7, then the nature of solution will be neutral. ठीक है. यानी कि इससे एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर pH वैल्यू 0 to 7 है तो वो हो जाएगा acidic, 7 neutral and greater than 7, or we can say pH value 7 to 14 will be basic. H plus ions concentration जितना increase करते हो pH value उतना ही decrease हो जाएगा. तो H plus ions pH value अगर 0 है, it means maximum amount of H plus ions concentration means very strong acid. फिर जैसे ही 0, 1, 2, 3 pH value करते हैं, तो जो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. ठीक. pH स्केल के अंदर 0 to 14 तक पॉइंट्स होते हैं. 0 to 14 तक. अब 0 to 14 में जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है वो है 7. तो 7 रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में pH स्केल को डिप करते हैं इस सॉल्यूशन में, और इस pH का कलर कुछ इस तरीके से हो जो यहाँ 7 पर कलर है, इट मीन्स कि ये जो pH पेपर है हमारा, ये क्या है? pH पेपर. pH पेपर को जब इस सॉल्यूशन A के अंदर डिप किया गया तो इस pH पेपर का कलर चेंज होकर हो जाता है ग्रीन. अगर इस pH पेपर का कलर ग्रीन हो जाए, इट मीन्स द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन विच 7. pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 7 और pH वैल्यू 7 रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन मीन्स pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. तो जैसे ही 7 से पीछे की तरफ जाओगे, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा. एसिडिक नेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है? एसिड्स आर amount of H plus ions present in the solution. तो जैसे ही इधर से पीछे जा रहे हैं, H plus ions concentration increase होगा. H pH value decreases, the concentration of H plus ions increases. तो जैसे ही pH value increase होगा, ये decrease होगा pH value, तो H plus ions increase हो गया. तो strength of acid also increases when we go from 7 to 0. It increases the acidic nature. Why? Because the pH value decreases. तो 7 के पास जो भी प्रेजेंट है 4 तक, 3.5 तक, वो होगा वीक एसिड. यानी कि 7 के पास वाला क्या होगा? वीक एसिड. अब जैसे इससे और दूर जाते हैं 7 से, तो वहाँ पर H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इंक्रीज होगा, और तो नेचर क्या होगा एसिड का? स्ट्रॉन्ग एसिड. अब 7 के आगे बढ़ते हैं, यानी कि मोर देन 7. इट मीन्स जैसे ही pH वैल्यू इंक्रीज करोगे तो H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाना. तो इट इंक्रीजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. एज वी मूव अवे फ्रॉम 7 in such a way we move 7 to 14, so it increases the
बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले होगा वीक बेस देन स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज ऑल अबाउट पीएच स्केल। अगर आप पीएच स्केल के साथ साथ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन है, इसके कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से और भी डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू।